सो वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम रूट्स में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अभी तक कांस्टेंट क्वांटिटी की, जहाँ पर हमने अभी तक देख चुका है जोड़ घटाव मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने अभी तक देख चुका है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं गुणा की। सो व्यूअर्स, उससे पहले हम कुछ आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डेली आपको 2 वीडियो दूंगा, तो वो तो काम हो ही रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और छोटी सीरीज एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें क्या है, जिसमें मैं आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं उसको क्लियर करूँगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और भी जल्दी तरीके से आप लोग सीख जाएं किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप लोग बहुत बार कॉमन किए होंगे कि आपको कॉमन लेना नहीं आता होगा, मतलब कि जैसे कि 3x प्लस 6y है। इसमें कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि आप इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे। सो व्यूअर्स, मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी एक सीरीज़ बनाता हूँ जिसमें मैं इन छोटे छोटे सम्स को एक बार में उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। और वो सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वो सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट की होगी, कोई भी सीरीज़। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप लोग चाहें तो उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके अलावा एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मुझसे पढ़ने के लिए आए हो, अभी मैथ्स आप पढ़ने के लिए आए हो, आप पढ़ भी रहे हो हमसे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, आपका सारा डाउट भी क्लियर हो रहा होगा। उसी तरीके से जैसे मैंने मैथ्स का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हो मैथ्स का, उसी तरीके से मैं स्टार्ट अभी करने जा रहा हूँ फिज़िक्स का भी बेसिक, और केमिस्ट्री। इसकी भी बेसिक वीडियो आपको जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको बायोलॉजी की बेसिक क्लास भी जल्दी ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपका टोटल जो साइंस वाला जो ग्रुप है आप पूरा यहाँ पे क्लियर कर पाओगे थ्रू बेसिक। मतलब आप बेसिक से पूरे उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग जब भी कभी कोई भी अगर घर बनाओगे, अगर कोई भी आप बिल्डिंग बनाओगे, तो आप उस बिल्डिंग को डायरेक्ट ज़मीन पे ईंटें रख कर नहीं बना सकते। आपको पहले उसके फाउंडेशन, उसके पिलर को ज़मीन के अंदर 5 से 6 फुट अंदर डालना पड़ता है, ताकि उसका जो ऊपर का जो ढांचा जो तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा क्या बने, मजबूत बने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज़ों के ऊपर अभी काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये पिलर अगर मजबूत हो जाएं तो आपका जो ढांचा जो बनने वाला है, आपको जो कॉन्सेप्ट जो मिलने वाला है, जो बड़ा सा, जो आपको जो डाउट जो होते हैं छोटे बड़े जैसे भी डाउट, वो सारे आपके आने वाले सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपके ये बेसिक्स अगर ठीक हो जाएंगे तो। हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं गुणा की, मतलब मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग सेम तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे इसके। और हम लोग आशा करेंगे कि आपको ज़रा सा भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी होंगी आपसे सिर्फ़ और सिर्फ काम की ही बातें करूँगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी सीख के आगे बढ़ो। सिंपल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन।
ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। जो सिंपल फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सिंपल फॉर्म है यहाँ पर, तो सिंपल फॉर्म में आप ध्यान से देख लो, हम लोग एक सिंपल सा सम लेते हैं, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 कितना होता है मेरे व्यूअर्स, बताइए। तो 2 इंटू 3 होता है, बिल्कुल ठीक, जो भी आपने बताया 6, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे एक और सम लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 11 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है आपका 22। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ों में 2 स्पेशल फॉर्म देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के। कितने स्पेशल फॉर्म देखने वाले हैं, 2 स्पेशल फॉर्म देखने वाले हैं। स्पेशल फॉर्म 1 और स्पेशल फॉर्म 2। तो जो स्पेशल फॉर्म 1 है उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं उस मेथड को हम लोग जानेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक मल्टीप्लिकेशन लिया 21, 2 डिजिट्स का ये मल्टीप्लिकेशन है, 21 इंटू 23। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस स्पेशल फॉर्म को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 प्रोसेस है टोटल। इसमें टोटल कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं। तो इस स्पेशल प्रोसेस को मैं यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, स्टेप जो यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स हैं, वो तीनों स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट स्टेप होने वाला है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 वो क्या होगा, ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 21 और 23। आप लोग इससे पहले जो मेथड यूज़ करते थे कि 3 को पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करते थे, वो वाला मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर ये मेथड अगर आप सीख जाते हो तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को अपने मन में विदिन अ सेकेंड आप इसको कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, हम लोग जो लेफ्ट साइड से जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों को लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में, मतलब 1 और 3। तो ये दोनों जो हमने लिखा, इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है। मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हमको किसका करना होगा, इन दोनों का करना होगा। तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। क्या इसमें कुछ भी मेरे पास हासिल बचा, हासिल तभी बचता जब ये 2 डिजिट में आता, तब मेरे पास कुछ हासिल बचता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास हासिल नहीं बचा है। तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब आप लोग देखिए स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में हम लोग आ गए। स्टेप नंबर 2 में क्या है, अब हम लोग दोनों डिजिट्स को लिखेंगे, मतलब 2 1, यहाँ पे आया 2 3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, लिख दिए। फिर 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लिए, और इन दोनों को हमको जोड़ना होगा। टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8। तो ऊपर क्या मेरे पास कुछ हासिल बचा था, नहीं बचा था, तो ये उतना ही रह जाएगा। अगर कुछ बचता तो आके इसमें ऐड होता, तो नहीं बचा है तो इसी को क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो 8 है, 8 को यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे भी कुछ हासिल बचा क्या, नहीं बचा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 जो कि है लास्ट स्टेप।
तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, सबसे पहले लिए थे लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स, फिर दोनों डिजिट्स को ले लिए, मतलब टोटल चारों डिजिट को ले लिए थे। फिर अब लेंगे इस लास्ट जो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम लोग ले लेंगे, तो 2 और 2। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, लिख दिए 4। तो क्या पहले से मेरे पास कुछ हासिल बचा हुआ था जो इसमें हम लोग ऐड कर सकें, नहीं बचा हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो 4 है इसी 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन यकीन करिए कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। आप इसको अपने मन में कर पाओगे और विद इन ए सेकेंड करके आप इसको बता भी पाओगे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं जो कि क्लास 8, 7 और 9, 10 में जो भी पढ़ते होंगे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बताया। अभी मैं आगे 3 डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में मैं एक पूरे पार्ट को ख़त्म कर दूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन को पूरा ख़त्म कर दूं। सो आप लोग बने रहिए। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स की बात की है, अभी मैं 3 डिजिट्स की भी बात करूँगा अभी जस्ट। तो 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन से पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने स्पेशल रूल यहाँ पे लिखवाया था 2, तो वो क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है कुछ खास कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साइन के बारे में जान लेते हैं। तो साइन क्या होता है, जब भी कभी 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई होता है, ऑलवेज याद रखना, जब भी कभी 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे साइन का एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो भूमिका है क्या, वो भूमिका यही है कि -2 इंटू -3 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आप लोग को मैंने दे दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम लोग करना सीखे थे, हम लोगों ने तो माइनस और प्लस वाला सीखा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको कुछ रूल जानने होंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल, मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल। साइन रूल अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी साइन होते हैं वो सभी साइन हम लोग यहाँ पे भी सीख जाएंगे। तो प्लस और प्लस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मेरे पास प्लस। उसके बाद प्लस में अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है माइनस। फिर आता है माइनस में अगर हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आता है मेरे पास प्लस। और माइनस में अगर हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा मेरे पास माइनस। तो ध्यान से देख लीजिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब आप लोग को एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक भी साइन मेरे पास माइनस का रहा और दूसरा साइन अगर प्लस का रहा तो ऑलवेज क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए ये दोनों कंडीशन। एक इसमें क्या है मेरे पास साइन माइनस का है इसीलिए माइनस है, यहाँ पे भी एक साइन मेरे पास माइनस का है तो क्या आया, माइनस है। लेकिन अगर दोनों साइन अगर माइनस के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऊपर वाला तो आप देख के समझ ही सकते हो कि प्लस प्लस क्या होने वाला है, प्लस ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि -2 और -3 है, तो आप ध्यान से देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला साइन आ जाएगा। तो हम लोग कभी भी फर्स्ट में प्लस का साइन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और -3 कितना होने वाला है, कितना होने वाला है, +6। वेरी गुड, तो 6 लिख दिया। ये था स्पेशल रूल 2, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डेसिमल फॉर्म वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद फ्रैक्शन का देखने के बाद तो हम लोग 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से सीख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा।
कोई भी चीज़ हमको बहुत जल्दी नहीं मिल सकती, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हम लोग कभी भी शॉर्टकट का रास्ता अपना नहीं सकते, क्योंकि शॉर्टकट बस कुछ समय के लिए ही रहता है। तो हम जब सीख रहे हैं अच्छे से, तो हम लोग सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखें। तो इसमें धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आप लोग देखते रहिए। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डेसिमल में। तो जो डेसिमल है इसमें हम लोग आ जाते हैं कि 1.3 को अगर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किस में, 2.4 में। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल ही था कि इसको सजा के लिख लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था, लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, वही सेम स्टेप जो अभी हम लोग यहाँ पे दोहराए, वही सेम स्टेप आपको यहाँ पे फिर से दोहराना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 कितना होता है, 12। 12 का 2, हाथ में कितना है, 1। अब देखिए क्या बोले थे, नेक्स्ट सेकेंड नंबर स्टेप क्रॉस। तो क्रॉस में क्या करते हैं, 4 × 1 4, 3 × 2 6। तो 4 और 6 कितना हो गया, वेरी गुड, 10। और हाथ में भी पहले से कुछ था ना, तो 1, तो वो हो गया टोटल 11। 11 का 1 लिखे। अब हाथ में मेरे पास हासिल कितना है, 1 है, उसको आगे लेके चलते हैं। तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। 2 × 1 2, और हाथ में जो था 1 वो कितना हो गया, 3। तो ये होगा मेरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। लेकिन एक मिनट, अभी भी आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, और वो क्या मिस कर रहे हो, वो मिस कर रहे हो आप लोग डेसिमल। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद। ऊपर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हुआ। तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको डेसिमल का भी मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी अगर और कुछ करना है इसमें, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग कहीं से भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, P/Q फॉर्म, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो अब हम लोग फ्रैक्शन में जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लो 1/2 इंटू कितना है, 1/3 है। तो क्या होने वाला है, ऑलवेज याद रखना, जब भी कोई फ्रैक्शन में जब भी मल्टीप्लिकेशन आए, तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर अगर ऊपर नीचे कुछ कटता होगा तो उसको कटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे तो कटने लायक कुछ है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 डिवाइड बाई 3 × 2 6। ये हो गया मेरे आंसर। आशा करते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन का ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट था, जो इतनी देर से मैंने बताया, आपको पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को 3 डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो अब आते हैं हम लोग 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन में। और इस मेथड को, जो अभी मैंने जो मेथड सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम होता है क्रिस क्रॉस क्रिस। क्रिस क्रॉस क्रिस। आप लोग देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की, हम लोग बात करने वाले हैं 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं एक मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, 2 3 1 इंटू 5 1 6। ये ले लिया मैंने एक सिंपल सा 3 डिजिट्स के ले लिए। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी जैसा मैंने बताया उसको सजा कर लिख लो, 6 लिख लिए।
अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, याद आया? जैसा हम लोग उसमें स्टेप बाय स्टेप किए थे, सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप इसमें भी हमको करना है। तो स्टेप नंबर 1 था, सबसे पहले हम लोग इन दोनों डिजिट्स को लेने वाले, तो 1 और 6 को ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 को लिख दिए। क्या इसमें कुछ हासिल बचा? नहीं बचा। तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 है मेरे पास, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लेने के बाद अब इन दोनों को लेंगे, तो मतलब 3 1 और 1 6। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग भी क्रॉस करते हैं फिर से, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 6 18, वेरी गुड। अब इसको ऐड कर दो, कितना होता है 19। 19 का क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे, हाथ में हासिल कितना गया 1 गया। अब उस 1 को क्या करेंगे हम लोग आगे ऐड करेंगे। तो अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या है, तो पहले 1 डिजिट लिए थे ये पूरा, उसके बाद इन दोनों डिजिट्स को लिए, अब उसके बाद तीनों डिजिट्स को लेंगे, तो तीनों डिजिट्स को लेते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे 2 3 1 5 1 6, तो 6 1 जा 6। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एकदम आसान तरीके से नहीं हो सकता, इसका मल्टीप्लिकेशन ध्यान से आप लोग देखते रहिए कैसे करेंगे। तो 5 का इसके साथ करेंगे, 6 का इसके साथ करेंगे और 3 का इस वाले के साथ करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का 1 के साथ करेंगे, तो 5 1 जा 5 लिख दे। फिर सेकेंड नंबर क्या, 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 1 जा 3। 6 का इसके साथ करेंगे, तो 6 2 जा 12। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 5 3 8 8 और 12 20। क्या मेरे पास कुछ पहले से हासिल था क्या? हाँ ज़रूर, एक हासिल था मेरे पास, तो उसको ऐड करके कितना हो गया 21। तो 21 क्या करेंगे हम लोग, 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ये हुआ भी मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है, पहले क्या किए, फर्स्ट डिजिट को लिए, फिर दोनों को लिए, फिर इन तीनों को लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को लेंगे। मतलब आप एक को एक एक डिजिट क्या करेंगे, हटाते रहेंगे। पहले एक एक डिजिट हम लोग ले रहे थे, आप एक एक डिजिट क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये दोनों डिजिट्स ही लेने हैं। तो 2 3 5 और 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल, क्रॉस, जैसा कि मैंने ऊपर में यहाँ पे किया हुआ था, सेम रूल। तो 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 15 + 2 बिल्कुल सही 17। मेरे पास पहले से कुछ हासिल था क्या? जी हाँ बिल्कुल, कितना था 2 था, 2 को इसमें ऐड कर दो, बिल्कुल ठीक 19 आ गया। 19 को कितना लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे। हाथ में कितना आया 1 आया, उस 1 को क्या करेंगे आगे ले चलेंगे स्टेप नंबर 5 में। देखिए जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसमें भी एडजस्ट कर लेंगे। तो लास्ट वाला जो डिजिट्स है वो डिजिट कितने हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, आपको डिजिट्स दिखाई दे रहे होंगे, वो डिजिट्स हैं कितने हैं 2 और 5। तो 2 और 5 मैंने लिख लिया, 2 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 5 कितना होता है, वेरी गुड 10 लिख दिया मैंने 10। अब इस 10 को हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ मेरे पास कुछ हासिल बचा था, बिल्कुल हाँ 1 बचा था हासिल, उसको ऐड करेंगे कितना है 11। ये टोटल का टोटल, ये लास्ट स्टेप था, इसीलिए इस टोटल को क्या करेंगे यहाँ पे टोटल इसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये हो गया मेरे पास आंसर। आशा करते हैं व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से 3 डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज मल्टीप्लिकेशन तक ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग का एक टॉपिक और बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी कुछ देखेंगे। सो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप
प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। आपको जो कुछ भी दिक्कत आती हो, या फिर अगर अभी तो मेरा सेटअप पूरा न्यू है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ भी असुविधा हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो व्यूअर्स, में हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।